नमस्कार दोस्तों, कण्वा नगरी लाइव में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा आप जानते ही हैं कि एक 2022 में एक मुहिम हमने छेड़ी है कण्वा नगरी लाइव के माध्यम से। जिन लोगों ने 2022 में मुझे लगा कि धरातल पे काम किया, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है या चिकित्सा जो भी अच्छा कार्य उन्होंने किया, उनको सम्मानित करने का एक छोटा-सा प्रयास मेरा है और कई लोगों को हमने सम्मानित किया। और आज दोस्तों मैं आया हूँ संतोष सिंह नेगी जी के पास, जिनको आज हमने सम्मानित किया है। और संतोष सिंह नेगी जी के बारे में आपको दोस्तों बता दूं कि आप राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में शिक्षक हैं, मैथ्स के टीचर हैं। और अब थोड़ी बहुत उनसे बात भी करेंगे, जानकारी भी लेंगे और शुभकामनाएं भी देंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद सर, आपका। जिस प्रकार का आप काम करते हैं उसके लिए पूरे कोटद्वार वासी और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं सर आपको। सर जिस प्रकार से थोड़ा सा मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आज पहली बार आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं संतोष सिंह नेगी, शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार और गणित विषय का शिक्षक हूँ। क्वालिफिकेशन मैं 6 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 2 में नेट क्वालिफाइड हूँ। एजुकेशन में पीएचडी चल रही है। वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में पढ़ा रहा हूँ। सर अगर जैसा मैंने आपको देखा है, कोरोना पीरियड में भी आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। जिस प्रकार से कोरोना की महामारी पूरे देश में आई थी, उस समय आपने सुंदर कार्य किया। और कुछ अपने सामाजिक कार्यों के बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद, आपने इस लायक समझा मुझे। हम लोग की कोशिश रहती है कि कुछ अपनी तरफ से भी किया जाए। मैं शिक्षक होने के नाते तो प्रथम जो है मेरा शिक्षा के प्रति दायित्व बनता है। तो जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं उसमें से जिसकी जो ज़रूरत होती है हम कोशिश करते हैं कि उस ज़रूरत को समझा जाए और उस ज़रूरत के हिसाब से उस बच्चे के लिए कुछ किया जाए। उदाहरण के तौर पे जन सहभागिता की मदद से हम लोगों ने मतलब कोशिश की है, तो अब तक 3 लाख रुपए की साइकिलें हम बच्चों को दे चुके हैं, जिसमें कोटद्वार और सब लोगों का काफ़ी सहयोग रहा। यहाँ तक कि जिस दिन मेरी विवाह था तो उस दिन 50,000 की साइकिल मैंने स्कूली बच्चों को दान दी। अच्छा, बिल्कुल। विवाह वाले दिन। विवाह वाले दिन, न्यू ईयर के दिन बल्कि। अच्छा, आपने न्यू ईयर नहीं किया, मतलब पीते अब जो किया अब जौन। आप बाकी आप खैर। तो मतलब एक कोशिश की है मैंने कि कुछ एक सिग्नल दिया जाए। तो उस दिन 50,000 की साइकिलें दी। इसके अलावा अपनी जेब से एक बहुत अच्छी धनराशि हम लोग कुछ बच्चों को देते रहे। तो जितने ज़्यादा बच्चों के लिए कॉपी किताब ड्रेस जूते चप्पल हो सकते हैं वो हम लोग करते हैं। इसके अलावा जैसा आप याद दिला रहे थे, कोरोना काल में सब कुछ नकारात्मक भी था, थोड़ा सा वैसा था, तो हमने कोशिश की कि कुछ सकारात्मक किया जाए। तो मैं और मिसेज़ रोज़ाना अपने घर से चाय बिस्किट ले आते थे और जितने कोरोना कर्मी यहाँ से सिद्धवली तक हमें मिलते थे हम सबको चाय बिस्किट देते थे। एक हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है, एक गिलहरी की तरह कि कुछ किया जाए। इस तरीके के कुछ प्रयास रहते हैं। ऐसी जल संरक्षण में एक कोशिश की थी। प्रधानमंत्री जी को वो अच्छा लगा तो उन्होंने मन की बात में उसका उल्लेख भी किया था। सर लोग कहते हैं कि समाज सेवा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, और आप लगातार काम कर रहे हो। और जैसा आपने एक उदाहरण सेट किया है कि 50,000 रुपये की साइकिलें आपने अपने जो न्यूतेर हमारे गढ़वाल में होता है न्यूतेर, उस दिन आपने कहीं ना कहीं डोनेट किए लोगों को। तो समाज सेवा के क्षेत्र में कई लोग जैसे कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कि उनको क्या मैसेज ऐसे देंगे। देखिए, मैंने किया मैं ये कभी नहीं कहूँगा। अब जन सहयोग मिला है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि लोग देना चाहते हैं। 2 चीज़ें उनको चाहिए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। कि किस लिए पैसा दिया, कहाँ गया, वो सब कुछ बताना ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। हमारे यहाँ कन्या जमाई में कन्याओं को अन्नदान देते हैं। तो मैंने एक कोशिश की कि यार एक बालिका को जो है अन्नदान देने की जगह एक ज़रूरत की चीज़ दिया है। तो फर्स्ट टाइम उस साल मैंने एक लड़की को साइकिल दी। उसके बाद मैंने फेसबुक में डाला कि मैंने एक लड़की को साइकिल दी है, लेकिन मैं औरों को देना चाहता हूं पर मेरे पास पैसे नहीं है। आप यकीन करोगे कि कोटद्वार के लोगों ने, और आज 3 लाख की साइकिलें हैं, हम बांट चुके हैं। ये सब लोगों का दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लोग सहयोग नहीं करते। मैं तो सब कुछ ही लोगों के द्वारा जो दिया हुआ है। बस बहुत आपका प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। आप पैसा ले रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि जिससे लेते हैं उसको बता देते हैं कि इसको दिया है। उससे और उन दोनों की बातचीत करवा देते हैं। तो टोटली जो है पारदर्शिता तो रहनी चाहिए। लोग देने को तैयार हैं, देते हैं। कॉपी किताब ड्रेस जूते चप्पल। मैं तो कोटद्वार के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसे किया और मुझे इस लायक समझा कि हर साल जो है मुझे सहयोग करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आभार है कोटद्वार की जनता का, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। आप एक माध्यम बने बस। बस भगवान की दया थी और कोटद्वार के और लोग का इतने यकीन सारे था। बच्चों को मतलब आपने हर साल, हाँ, हर साल बहुत बड़ी मात्रा में हम बच्चों को देते हैं। वो सब इसीलिए कि लोग हमें सहयोग करते हैं, वो लोग देते हैं। मैं बल्कि हर बार भी लिखता हूँ कि ये मैं नहीं, मैं एक माध्यम मात्र हूँ।
सर मुझे ये बताइए कि जो आपकी पढ़ाई है वो कहाँ से हुई थी, गांव कौन सा है, माता पिता का क्या थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मूलतः हम लोग गैरसैंण के हैं। पापा लोग यहाँ आ गए थे तो मेरा जन्म यहीं हुआ है, नजीमाबाद रोड में। उसके बाद मेरी स्कूलिंग यहीं पर गुरु रामराय पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद उस दौर तक माँ जी की तबीयत खराब होने लग गई थी, तो एक स्टेज ऐसी आई कि माँ के हाथ पांव सब खराब हो गए थे। पापा को नौकरी छोड़नी पड़ी, ज़मीन बेचनी पड़ी। उसके बाद माँ जी ख़त्म हो गई थी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मतलब बहुत टफ रही। देन उसके बाद पापा, जब मैं कॉलेज स्टेज में आया तो पिताजी ख़त्म हो गए थे। उस समय तो स्थिति ये थी कि मोहल्ले वालों ने मिल करके जो है पूरा सहयोग किया, तब जा करके हम पापा के अंतिम संस्कार हुआ। मतलब मैं कोटद्वार के लोगों का आभारी हूँ, मोहल्ले वालों का आभारी हूँ कि उन्होंने उस कठिन दौर पे मेरी मदद की। उसके बाद हम लोगों ने ट्यूशन्स पढ़ाए, घर का खर्चा चलाया। फिर कभी जाके गवर्नमेंट जॉब लगी, तो पहली जॉब मेरी जीआईसी मेटाकुंड में थी। फिर 2008 में मैं ट्रांसफ़र होकर जीआईसी कोटद्वार आया। तो समाज ने मुझे दिया है, मैं समाज का ऋणी हूँ। इसलिए मेरा फ़र्ज अब बनता है, जब मैं सक्षम हो गया तो मैं समाज को लौटाऊं। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि मैंने समाज से लिया है। मैं आभारी हूँ कोटद्वार का, मोहल्ले का, अपने आसपास के लोगों का, कि जिन्होंने मुझे बनाया, और ये उनका आशीर्वाद है कि मैं समाज को आज कुछ लौटा पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे संतोष सिंह नेगी जी, शिक्षक हैं, मैथ्स के टीचर हैं और आज के इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों समाज के लिए बहुत सुंदर, बहुत महान कार्य कर रहे हैं। और वो अपने उस दौर को नहीं भूले हैं जब लोगों ने उनकी मदद की है। आज वो कह रहे हैं कि आज मैं एक माध्यम बन सकता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ, और मेरे इस प्रयास के लिए लोग बहुत हेल्प करते हैं, लोग आगे आते हैं। और जैसा उन्होंने कहा है कि कोई भी काम करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में हम जब काम करते हैं तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी उन्होंने बताई, और साथ ही साथ ईमानदारी से किया गया प्रयास अगर आपका है तो ज़रूर निसंदेह आप लोगों की मदद कर पाते हैं, और लोग भी उस मदद जो आप कर रहे हैं लोगों की, उस मदद में आपकी कहीं ना कहीं सहभागिता करते हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों को लाने का प्रयास मेरा रहता है। और मैं बार बार दोस्तों एक बात ये कहता हूं कि हमें अपने बहुत बड़े बड़े लोगों को आइडल बनाने की आवश्यकता नहीं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम अपना आइडल बना सकते हैं, और उनसे प्रेरित होकर कहीं ना कहीं हम महान कार्य या बड़े कार्य हम कर सकते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, शिक्षा का फील्ड हो, समाज सेवा का फील्ड हो, और दूसरी चीज़ें जिन पे हम काम कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों छोटा सा प्रयास कण्वा नगरी लाइव का है कि ऐसे लोगों को हम सम्मानित करें। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से सर को यहाँ पर बहुत सारे जो है प्राइजेज यहाँ मिले हुए। रोटरी क्लब कोटद्वार की तरफ से सर्वोदय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, माइंड ऑफ स्टील अवार्ड यहाँ पर सर को मिला हुआ है। श्री मान सिंह रावत, बहुत बड़ा नाम है, शशि प्रभा सर्वोदय, बहुत बड़ा नाम है मान सिंह रावत जी का। ये सब देखिए इतने सारे अवार्ड मिले। और कहीं ना कहीं जब आप काम करते हैं तो दोस्तों ज़रूर आपको अवार्ड को आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अवार्ड जो है खुद ब खुद आपके पास आते हैं। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड इनको मिले हैं, और ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरा जो इनका ये जो रूम है पूरा अवार्ड से भरा हुआ है दोस्तों। तो ये छोटा सा प्रयास है, ऐसे लोगों को, कोटद्वार के ऐसे जो छुपी हुई प्रतिभा है और छुप कर जो काम कर रहे हैं उनको आगे लाने का प्रयास रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।